हेलो फ्रेंड्स। हम लोग बात कर रहे हैं विशेषण और विशेष्य की। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपके आरओ और एआरओ एग्ज़ाम में यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और एक दो बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, मुझे लगता है आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए। और वीडियो को 2-3 बार अगर आप देखते हैं तो ये आपका आसानी से हो जाएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिना टाइम को गंवाए, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि विशेषण और विशेष्य है क्या। तो विशेषण और विशेष की सबसे जो आप आसानी से डिफिनेशन बताएंगे, क्या बताएंगे? जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, आप जिस शब्द से आप संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या होगा? विशेषण होगा। जैसे कोई लड़का है, आप बताओगे भाई लड़का अच्छा है, बुरा है, क्या है, तो वो क्या होगा? विशेषण होगा। लड़का आपका क्या होगा? विशेष्य हो गया। और अच्छा क्या होगा? उसकी अच्छाई उसकी विशेषण हो गया। तो यहाँ पे लड़का विशेष हो गया और अच्छा आपका विशेषण हो गया। अब यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स, जैसे हम और एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पलों में जैसे यहाँ पे बताया गया है कि आदमी कैसा है? भाई काला है और गोरा। मतलब यहाँ पे उसके रंग की बात हो रही है। आदमी की विशेषता है भाई उसके काला है, गोरा है। घोड़ा कैसा है? घोड़ा आपका सफ़ेद है या फिर काला है। तो घोड़ा क्या होगा? घोड़ा आपका विशेष्य हो गया। और ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। तो ये याद रखिएगा। हाथी कैसा है भाई? हाथी विशेष्य हो गया और सफ़ेद क्या होगा? विशेषण हो गया। तो यहाँ पे ये याद रखिए, जो विशेष की जो विशेषता बताता है, विशेष की विशेषता क्या बताता है? वो बताता है विशेषण। और विशेष क्या है? विशेष आपका संज्ञा और सर्वनाम को हम लोग विशेष बोलते हैं। संज्ञा और सर्वनाम विशेष हो जाता है और जो उसकी विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण बोलते हैं। आगे देखते हैं भाई विशेषण कितने प्रकार का होता है। विशेषण आपका 4 प्रकार का होता है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक। ये याद रखिएगा, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो कई बार एग्जामों में इसको पूछ लिया जाता है, इसी वजह से आप इसको ध्यान रखिएगा। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई गुणवाचक विशेषण है क्या। तो गुणवाचक विशेषण ये है फ्रेंड्स, जिस शब्द से आपकी संज्ञा और सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताई जाती हो। गुण को किसी जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताई जाती है। अब आप किसी के गुण की विशेषता कैसे बताओगे? आप उसके गुण को देख के बताओगे कि भाई वो अच्छा है, भला है, सुंदर है, सुशील है, उसके हिसाब से बताओगे। उसके दोषों को देख के बताओगे भाई बुरा है, कुरूप है, दुर्जन है, नीच है, पापी है, कुष्ठ है, तब आप उसके गुण के बताओगे। उसके रंग को देख के बताओगे भाई कि वो गुण कैसा है, सफ़ेद है, काला है, पीला है, नीला है, बैंगनी है। और उसके काल किस समय को देख के बताए कि आधुनिक काल में ये चीज़ें हो रही, मध्यकाल में कब किस समय ये सब चीज़ें हुई, उसके समय के हिसाब से बताओगे। देश बताओगे भाई इस देश में ये चीज़ें हो रही हैं, कि भारत में क्या हुआ, विदेश में क्या हुआ, चीन में क्या हुआ, उसके हिसाब से आप चीज़ें बताओगे। या फिर उस दिशा को देख के बताओगे भाई उस दिशा कैसा है, कि पूरब वो व्यक्ति पूर्व गया था, पश्चिम गया था, उत्तर गया था, दक्षिण गया था। तो ये गुणवाचक विशेषण में आप इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आकार की बात हो, लंबाई, चौड़ाई, गोला, तिकोना, चौराहा है, उसका क्या है। दशा कैसी है, कि हॉस्पिटल में गए और देख रहे भाई वो दुर्बल है, स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, उसकी दशा के देख के आप उसका गुण बताओगे। स्थान ऊंचा, नीचा, बाहरी, भीतरी को देख के, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। तो दूसरा है आपका संख्या, मतलब जिस विशेषण से, जिस शब्द से आप संज्ञा और सर्वनाम का विशेषण जो का नाम है, जिस विशेषण शब्द से आप संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध करते हो। मतलब कि कोई संज्ञा और सर्वनाम है, उससे आप किसी संख्या को डिनोट करते हो, तो वो विशेषण आपका क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो बहुत आसानी से समझेंगे दोस्तों। जैसे आपने कहा 30 दिन, तो दिन को आप किससे डिनोट कर रहे हो? दिन को आप 30 से कर रहे हो, तो 30 क्या हो गया? एक संख्या हो गया। तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो 30 दिन, दिन क्या हो गया? आपका संज्ञा हो गया। और 30 क्या होगा? ये आपका वो हो गया, संख्या हो गया। तो आप किसी संज्ञा को जब आप किसी संख्या से डिनोट करोगे तो वो आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया।
और इसके कितने प्रकार हैं? निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित कैसे हो गया? अगर 30 बोलते हो, 30 एकदम क्लियर कट, 30 बोलते हो, 10 बोलते हो, 40 बोलते हो, ये आपका संख्या होगा, निश्चित संख्या। लेकिन जब आप अनिश्चित संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ लोग, सब लोग, मतलब यहाँ पे कुछ मतलब क्या होगा? कुछ मतलब कितना कुछ? 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, तो इसमें आपकी संख्या निश्चित नहीं है, तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होगा? 1, 2, 3, 4। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो निश्चित संख्या के प्रकार की यहाँ बात की है, कितने प्रकार की होती है? तो गणनावाचक होता है। तो गणना में क्या होगा? 1, 2, 3, 4, जैसे मैंने बताया। क्रम, जैसे आप किसी क्रम बताते हो तो क्रम आप कैसे बताते हो? भाई पहला है क्रम है, दूसरा क्रम है, तीसरा क्रम है, ये क्रमवाचक हो गया। आवृत्तिवाचक क्या है? यहाँ आवृत्तिवाचक में आप बात करते हो कि उसका दुगुना है, तिगुना है, चौगुना है, ये आपका ये हो गया। समुदायवाचक मतलब किसी समुदाय या समुच्चय की बात करोगे तो दोनों, तीनों, चारों और पांचों, ये हो गया आपका समुदाय। तो निश्चित संख्या में आप प्रकार जैसे आप यहाँ होता है कि गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक, तो ये आप याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में है कि किसी अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे थोड़े कुछ मैंने आपसे इसके बारे में बात किया है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो और फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि और चीज़ें यहाँ पे जो इस यहाँ पे परिमाणवाचक का जो विशेषण होता है दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण ये है कि जिसमें किसी संख्या के परिमाण का बोध होता है, मतलब उसकी मात्रा की कितनी मात्रा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। से जिस शब्द से किसी संज्ञा और सर्वनाम की परिमाण यानी उसकी मात्रा का बोध होता है। मतलब ये है कि जैसे पानी ले रहे हैं आप, कितना पानी? थोड़ा पानी। पानी की बात करते हैं हम लोग, पानी कितना पानी? थोड़ा पानी। थोड़ा पानी मतलब इसकी मात्रा की बात कर रहे हैं भाई, थोड़ा मतलब आधा लीटर, 1 लीटर, तो ये आपका परिमाणवाचक विशेषण हो गया। जिसमें आप घी ले रहे हो, 1 किलो घी ले रहे हो, तो 1 किलो घी, जो 1 किलो घी है आपका, 1 केजी घी है, ये आपका हो गया मात्रा। मात्रा कितना? जब किसी मात्रा की बात हो कि पानी की 1 लीटर की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण की बात करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके सॉरी फ्रेंड्स, तो परिमाणवाचक विशेषण की विशेषता क्या होगी भाई? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जैसे फ्रेंड्स निश्चित परिमाणवाचक मतलब क्या होगा? जैसे यहाँ पे बात कर ली जाए कि 1 लीटर घी, 1 लीटर घी की जब बात होगी तो घी आप कितना होगा? 1 लीटर। तो यहाँ पे 1 लीटर घी मतलब निश्चित है कि भाई 1 लीटर घी की बात कर रहे हो। लेकिन अब अगर आपसे यही कह दिया जाए कि भाई कुछ लीटर घी, कुछ लीटर, मतलब यहाँ पे आप उसकी निश्चित उसकी मात्रा का आप अनुमान नहीं लगा सकते। कुछ मतलब कितना कुछ, तो ये थोड़ी सी है। तो जिसकी निश्चित हो भाई 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर घी है, तो वो आप कहोगे भाई ये निश्चित 1 लीटर घी की बात कर रहा है। अनिश्चित में कि भाई कुछ है तो वो अनिश्चित हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्रेंड इसकी डेफिनेशन की बात की गई है और इसमें डेफिनेशन का अंतर भी बताया गया है, इसको देख लीजिएगा कि भाई अगर संख्या की बात हो तो संख्या में हाँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि भाई अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है, तो अनिश्चित संख्या में क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसको भी आप याद रखिएगा। जो परिमाण होता है, परिमाण में दोस्तों वैसी चीज़ों को रखा जाता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, इसको नंबर में नहीं कर सकते। उसको जैसे मान लीजिए घी को क्या आप काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4 घी है? जी नहीं। आप इसको केवल लीटर में बता सकते हो कि 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। तो उस चीज़ को हम लोग दोस्तों परिमाण में नोट करेंगे, और जो संख्या में उस चीज़ को बताओगे जिस चीज़ को आप संख्या में आसानी से डिनोट कर सकते हो। ये याद रखिएगा इसके अंतर को। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, थोड़ी चाय। थोड़ी चाय, क्या चाय को आप गिन सकते हो? बहुत मुश्किल है। कुछ दूध, क्या दूध को गिन सकते हो आप? बिल्कुल नहीं। दूध को कैसे गिनोगे? दूध को आप केवल ये बता सकते हो 1 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध है। पानी कितना है, तो पानी को आप गिन पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। धन को भी नहीं गिन सकते, मिठाई को भी नहीं गिन सकते, वर्षा को भी नहीं गिन सकते। लेकिन फल को आप गिन सकते हो भाई, 1 फल है, 2 1 आम है, 2 आम है, 4 आम है, 5 आम है, ये काउंट हो जाएंगे।
बुक भी काउंट कर सकते हो भाई, उनके रूम में कितने बुक है, दो बुक है, 3 बुक है, 4 बुक है। जो चीज़ें काउंट हो जाती है उसको हम लोग अन्य संख्यावाचक विशेषण में लेते हैं, और जो चीज़ें काउंट नहीं होती वो चीज़ें हम लोग परिमाणवाचक। ये डिफरेंस याद रखिए, कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम हॉल में, आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब दोस्तों संकेतवाचक विशेषण की बात करते हैं। और संकेतवाचक तो जिस शब्द से हमें किसी संज्ञा सर्वनाम के संकेत के बारे में पता चलता है कि वो संकेतवाचक विशेषण होता है। इससे होता है कि जिस शब्द से आपको संज्ञा सर्वनाम की संकेत का डिनोट होता है, तो वो विशेषण क्या होगा, संकेतवाचक विशेषण होगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ये पूछा यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी थी, यह जो शब्द है यह, ये हो गया दोस्तों संकेत सर्वनामिक विशेषण। क्योंकि ये जो यह है तो वो किसको डिनोट कर रहा है, किसी पुस्तक को डिनोट कर रहा है। यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक, तो यहाँ पे संकेत, वह घर हमारा है, तो ये घर को किसको डिनोट कर रहा है, वह मतलब किस संकेत दे रहा है कि भाई सर्वनामिक विशेषण है, ये संकेत दे रहा है। यह, ये क्या होगा, संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण, ये याद रखिएगा। मतलब संकेत दे रहा है, संज्ञा सर्वनाम के साथ संकेत लगा रहा है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया, मतलब निर्देश दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग कुछ विशेषण शब्दों को देखते हैं, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स, पहले पे आपको समझा देता हूँ। संज्ञा दिया है और विशेषण दिया है। यहाँ पे संज्ञा है पृथ्वी, और ये हो गया पार्थिव। तो यहाँ पे पृथ्वी दे रहे और पार्थिव, तो ये जो है दोस्तों, ये इसे मूल शब्द बोलते हैं। क्या हो गया, मूल शब्द। जो ये पृथ्वी है, इसी से ही दोस्तों पार्थिव बना है, ये आपका मूल शब्द हो गया। और पार्थिव आपने बना के इसका नाम दिया है, तो ये क्या होगा, नामित शब्द हो गया। ये याद रखिए, बस इतना आप ट्रिक याद रखिए। जो मूल शब्द होगा वो संज्ञा होगा, और जिसको आपने बनाया है तोड़ फोड़ करके, वो विशेषण हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। मूल शब्द यह हो गया पृथ्वी, और आपने इसको बनाया पार्थिव, और इसका नाम रख दिया पार्थिव, ये नामित शब्द हो गया। जैसे दिन है, ये मूल शब्द है भाई, दिन दिन है, लेकिन आपने इसको बना दिया दैनिक बोल के, तो ये हो गया नामित शब्द। तो नामित शब्द ही आपका विशेषण होता है। नगर एक मूल शब्द है, आप इसको बनाया और इसको बोल दिया नागरिक, तो ये नागरिक ही आपका विशेषण हो गया। प्यास होता है, प्यास है, इसका आपने नाम रख दिया दूसरा नाम, जो नाम रखेंगे वो क्या होगा, विशेषण हो गया। भाई प्यासा, ये नाम रखा आपने। दया एक मूल शब्द था, और इसका आपने एक नाम रख दिया, और वो हो गया फ्रेंड्स आपका दयालु। पशु एक शब्द था, मूल शब्द थी, और मूल शब्द क्या है, संज्ञा होती है, और इसका आपने एक नाम रखा, और उसका रखा, क्या नाम रखा, पाश्विक, और पाश्विक विशेषण हो गया। देव एक मूल शब्द था, और इसका आपने एक नाम रखा दैवी, और दैवी ही आपका विशेषण हो गया। अग्नि एक मूल शब्द था, और इसका आपने एक नाम रखा, और ये हो गया अग्नित। मैं आपको समझाना ही चाहता हूँ, जो मूल शब्द होता है वो संज्ञा होता है। मूल शब्द जो होता है दोस्तों, जो इसका मूल है ये, और यही असली शब्द होता है, और जब इस असली शब्द को आप तोड़ फोड़ के बनाते हो, तो वो अग्नि आपका जो है विशेषण हो जाता है। तो दोस्तों ये आप समझने की कोशिश कर, अगर आप दो चार शब्दों को ऐसे समझ गए, आप बहुत आसानी से वहाँ पे एग्जाम हॉल में समझ जाओगे। आकाश एक मूल शब्द था, इसको आपने अपनी भाषा में तोड़ मोड़ किया, और इसके बाद इसका नाम रखा आकाशीय। ग्राम एक मूल शब्द था, इसको आपने तोड़ मोड़ किया, ग्रामीण बना दिया। मनुष्य एक मूल शब्द था, इसको आपने तोड़ मोड़ किया और नाम रखा मानसिक बना दिया। इच्छा एक मूल शब्द था, इसको आपने तोड़ मोड़ किया, इसको इच्छुक बना दिया। कृपा एक मूल शब्द था, संज्ञा थी, और इसको आपने तोड़ा और कृपालु बनाया। और जंगल एक मूल शब्द था, इसको आपने जंगली बना दिया। और शहर एक मूल शब्द था, इसको आपने शहरी बना दिया। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सर्वनाम से याद रखिएगा, सर्वनाम है भाई कोई एक सर्वनाम हो गया, कोई सा, कौन, मैं, मेरा, तू, वह, इसका, ये आपका सर्वनामिक विशेषण हो गया। तो ये आप सर्वनामिक विशेषण में इसको आप लोग याद रखेंगे। जहाँ ये शब्दों का यूज हो, आप समझ जाइएगा वहाँ पे सर्वनामिक विशेषण का यूज हुआ है। तो यहाँ पे कुछ क्रिया की बात हुई है, हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और जैसे यहाँ पे अगर समझना एक मूल शब्द था, तो उसको आपने कैसे बनाया, समझना से आपने समझदार कर दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों विशेषण की
अवस्थाओं की बात करते हैं कि विशेषण में कि अवस्थाओं से इसकी तुलना करते हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तो विशेषण की कुछ अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। अवस्थाओं से मतलब क्या है फ्रेंड्स? अवस्थाओं से मतलब यहाँ है फ्रेंड्स, अवस्थाओं से मतलब है कि भाई उसकी जो मूल, जो ओरिजिनल सही उसकी क्या अवस्था थी, मूल हो गई। उसके बाद क्या उसकी अवस्था हुई, मूल से उसकी थोड़ी बेहतर जो अवस्था होती है उसे हम उत्तर अवस्था बोलते हैं। और सबसे जो अच्छी अवस्था होती है, सबसे बेस्ट में आएगा दोस्तों, वो है उत्तम अवस्था। मतलब पहले आदमी गरीब था, मूल था, फिर गरीब से थोड़ा अमीर हुआ, और जब एकदम अमीर हो जाए तो वो उत्तम अवस्था मानी जाती है। ठीक है, और समझते हैं इसके एग्जाम्पल से, इसके और देखते हैं। जैसे इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं की जाती। मूल अवस्था में क्या होगा, किसी से तुलना नहीं की जाती, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे महेश एक श्रेष्ठ बालक है, यहाँ पे महेश की किसी से तुलना नहीं की जा रही फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सीधा बोल दिया महेश एक श्रेष्ठ बालक है। और उत्तरावस्था में क्या होगा, तुलना की जाती है, 2 व्यक्तियों में तुलना शुरू हो जाती है यहाँ पे। तो 2 प्राणियों में और वस्तुओं में उसके गुणों दोषों को लेके तुलना की जाती है, और जिसमें तुलना की जाएगी वो होगा उत्तरा अवस्था। जैसे महेंद्र राकेश से श्रेष्ठ है, तो महेंद्र की तुलना किससे की जा रही है, राकेश से की जा रही है। तो ये जहाँ तुलना की बात आ रही है और महेंद्र की राकेश से तुलना हो रही, वो उत्तरा अवस्था हो गया। उत्तम अवस्था यह है कि इस अवस्था में 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के गुणों और दोषों की तुलना की जाती है, और इसमें बताया जाता है कि कौन सा इसमें सर्वश्रेष्ठ है। जैसे उनमें से एक की अधिकतम और न्यूनतम विशेषता बताई जाती है। तो इसमें जैसे है कि तुलना करेंगे, और तुलना करने के बाद जो सबसे न्यूनतम है और सबसे अधिकतम है उसकी बात है। जैसे यहाँ पे कृष्ण श्रेष्ठतम धावक है, उसकी सबसे अधिकतम तुलना की गई। हम राकेश पढ़ने में सबसे कमज़ोर है, तो उसकी सबसे न्यूनतम तुलना की गई। जहाँ पर सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम तुलना की जाएगी वो चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ विशेष के क्रम के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, क्रम के आधार देखते हैं। तो ये याद रखिए कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। तो दोस्तों जो भी वीडियो पहली बार आए हैं तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और तो 2-3 बार देखते हैं, आपके विशेषण विशेष के 10 क्वेश्चन आसानी से पूरे हो जाएंगे। और इसमें पहला है कि विशेष विशेषण क्या है। तो दोस्तों विशेष विशेषण क्या है, जो विशेषण विशेष से पहले आता है, जो विशेषण विशेष से पहले आता है वो आपका हो गया। तो विशेष से पहले क्या मतलब क्या होगा, भाई रमेश जो है चतुर लड़का है, तो लड़का एक विशेषण है। जो विशेषण विशेष से पहले आता है, तो ये विशेष हो गया, लड़का विशेष हो गया, चतुर सॉरी फ्रेंड्स, ये आपका चतुर जो है ये विशेषण हो गया। मोहन बुद्धिमान विद्यार्थी है, यहाँ पे विद्यार्थी एक क्या हो गया, विशेष हो गया, और बुद्धिमान क्या होगा, विशेषण हो गया। तो जो विशेषण विशेष से पहले आए वो विशेष विशेषण हो जाएगा। मतलब समझ गए आप, जो विशेषण विशेष मतलब विद्यार्थी से पहले ये आ रहा है, ये आपका विशेषण हो गया, ये आपका विशेष हो गया, और इससे पहले ये आया तो ये विशेष विशेषण हो गया। तो ये आप देख रहे हैं जैसे चतुर। अब हम लोग विधेय विशेषण की बात करते हैं। जो विशेषण मतलब जो विशेषण विशेष या क्रिया के बीच में आता है, विशेष या क्रिया के बीच में आता है, विशेष और क्रिया के बीच में आता है, वो विधेय विशेषण। जैसे नंदिनी की गाय कैसी है, सफ़ेद है। नंदिनी की गाय सफ़ेद है, जैसे यहाँ पे नंदिनी की गाय है तो गाय की बात करी जा रही है, तो गाय है और गाय के बाद आ रहा है सफ़ेद, सफ़ेद गाय आपका विशेष हो गया, और ये जो है फ्रेंड्स आपका विधेय, ये आपका विधेय हो गया, मतलब विशेषण हो गया। तो गाय आपका गाय आपका यहाँ पे देख रहे हो विशेष हो जाता है, और ये जो सफ़ेद है ये आपका विधेय विशेषण हो गया। मतलब जो विशेष के बाद आए वो दोस्तों विधेय विशेषण होता है, याद रखिए। विशेष है उसके बाद जो विशेषण आता है वो आपका विधेय विशेषण होता है, बस साफ क्लियर।
अब ये है प्रविशेषण क्या होता है। हिंदी में कुछ विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताता है, जो विशेषण की विशेषता बताएगा वो क्या होगा, प्रविशेषण होता है, और उन्हें हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। जैसे रहीम बहुत तेज़ विद्यार्थी है, ये आप रहीम कैसा है, बहुत तेज़ विद्यार्थी है, तो उसकी विशेषण जो तेज़ शब्द आ रहा है कि आपसे यहाँ पे बोला जा रहा रहीम तेज़ विद्यार्थी है, जो तेज़ आ रहा है, विद्यार्थी कैसा है, तेज़ है, जो तेज़ का है ये आपका जो है दोस्तों, आप लोग ये आपका जो विशेषण है तेज़ है, ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। तो हम लोग विशेषण में जो प्रकार है, विशेषण शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, और लिंग, वचन और कारक के आधार पर विशेष का होता है, और यही इस हिसाब से हम लोग देखेंगे। और वचन और कारक का विशेषण में होता है, तो एकदम संबंधी कुछ दृष्टि दिए गए हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। और यहाँ पे दोस्तों हम जैसे पहले आपको समझा रहे थे वही चीज़ें यहाँ पे है कि अगर आप देखते हैं कुछ संज्ञा है जो आपका विशेष होता है, जैसे आपको बताया मैंने, संज्ञा को हम लोग विशेष बोलते हैं। ये याद आप रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो संज्ञा को विशेष बोलते हैं, और जो विशेष की विशेषता बतलाए उसे हम लोग इसकी विशेषता बतला रहा है। जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता क्या है, एक मूल शब्द है, आपने इसका नाम रख दिया बुद्धिमान, किसी व्यक्ति को बुलाया वह बुद्धिमान व्यक्ति हो, तो बुद्धिमत्ता एक मूल शब्द थी जो संज्ञा हो जाती है, और आपने किसी का नाम रखा तो नामित शब्द जो होता है, जो नाम रखा जाता है वो बुद्धिमान हो गया, तो वो विशेषण हो जाता है फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मूर्खता, मूर्खता एक शब्द है, इसका आपने एक नाम रखा और नामित शब्द बनाया मूर्ख। शिष्टता एक शब्द है, शिष्ट बना दिया। शुक्लिमा एक शब्द है, आपने इसको शुक्ल बना दिया। वीरत्व का एक संज्ञा शब्द था, मूल शब्द थी, इसको आपने एक नाम रखा वीर। लघुत्व एक शब्द था, इसका आपने नाम रखा लघु। गौरव एक सब मूल शब्द था, इसका आपने नाम रखा गुरु। और लाघव एक शब्द था, इसका मूल नाम रखा आपने लघु। ये याद रखिएगा। कुछ संज्ञा पद से विशेषण निम्नलिखित प्रकार से बनते हैं। जैसे निशा का क्या होगा, निशा एक मूल शब्द था फ्रेंड, और मूल मतलब एकदम सही ओरिजिनल शब्द यही था, और इसको आपने तोड़ मरोड़ के इसका आप नाम रखा और नैस बना दिया। ग्राम एक मूल शब्द था, ग्राम्य कर दिया। लोक एक मूल शब्द था, नाम रखा और लौकी बना दिया। दया एक मूल शब्द था, एक ओरिजिनल सही शब्द था यही, और उसका दयालु बना दिया। बल एक मूल शब्द था, इसको बलिष्ठ बना दिया। मुख एक मूल शब्द था, और इसको आपने क्या बना दिया, मुखर एक बना दिया। हिसाब से रक्त एक मूल शब्द था, इसे आपने रक्तिम बना दिया। और ग्राम एक मूल शब्द था, जिसे आपने ग्रामीण बना दिया। मांस एक मूल शब्द था, इसे आपने मांसल बना दिया। तांद्रा एक मूल शब्द था, इसे आपने तांद्रिल बना दिया। और पृथु एक मूल शब्द था, और इसका आपने नाम रखा पृथुल। जो नाम रखेंगे, जिसका आपने नाम रखा है जिस मूल शब्द का, वही आपका विशेषण हो जाएगा दोस्तों। ये आप रखेंगे तो आसानी से आप एग्जाम हॉल में पहचान जाएंगे खुद समझ के। भाई सोना एक मूल शब्द है, आपने इसका सुनहरा बना दिया। देहात एक मूल शब्द है, इसे को आपने देहाती बना दिया। गेरू एक मूल शब्द था, इसको आपने गेरुआ बना दिया। बाजार एक मूल शब्द था, जिसमें संज्ञा था, आपने इसको नाम रखा अब बाजारू बना दिया। और यही दोस्तों आपका विशेषण हो गया। तो विशेषण वो है जिसको आप नाम देते हो, कुछ नाम दे दिया आपने, वो विशेषण बन जाता है। चाचा एक शब्द था, और मूल शब्द था चाचा, सही शब्द था, आपने कह दिया चचेरा है, ये चचेरा भाई है, और जब आप नाम देते हो तो वो चीज़ें दोस्तों विशेषण बन जाता है। भांग एक मूल शब्द था, आपने जब भांग को भंगेड़ी बोल दिया या भंगेड़ी व्यक्ति है, तो आप बोलेंगे, आपने नाम रख दिया और वो विशेषण बन जाता है। और मेरठ एक शब्द था, मूल शब्द था, सही शब्द था, इसको आपने मेरठ वाला बोल दिया कि वो मेरठ वाला है, तो वो आप यहाँ पे विशेषण बता दिए। धन एक मूल शब्द था, और धन को आपने बता दिया कि भाई वो धनवान है, धनवंती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये इतना आप वीडियो को अगर आप बार बार देखते हैं तो आपके सारे विशेषण हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर अभी ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। और ऐसे ही अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। थैंक यू सो मच।